अपन ने 1 1 मैनी 1 दोनों पढ़ लिया था, ऑन टू इनटू दोनों पढ़ लिया था। तो बैग उस तरफ रखो, बिजली है वो, नाम से ही महिला दिख रही है। हमारे एक पहचान वाले हैं, चाय पत्ती का बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। उनके 2 बच्चे छत पे खेल रहे थे, तो पतंग, अभी की बात है 6 महीने की पुरानी, तो हाई टेंशन लाइन जा रही थी छत के ऊपर से, अच्छी खासी ऊपर थी। मौसम ऐसा ही हो रहा था, बादलों वाला, यानी ह्यूमिडिटी थी। तो वो लोहे की रॉड से बच्चा डंडा ऊंचा किया, छोटे भाई ने, तो उसको करंट न लग जाए इसलिए उससे 2 साल बड़ा, मतलब आपकी उम्र का 12वीं क्लास का बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ में से रॉड छीन के डांटने लगा। उतने में क्या न जाने इंड्यूस्ड हो गई करंट, और वो बच्चा वहीं के वहीं जल गया, आधा जला स्थिति में अभी भी अपने घर वालों के पास है। जला कहाँ से? ये दोनों हाथ यूजलेस हो गए, आगे के पंजे, और ये जो होता है टखना, उसके नीचे का पंजा पूरा काला, हाथ काले, वर्किंग गई। बाकी सब बढ़िया है, और दिमाग पे असर हो गया। तो उसको तुम हल्के में ले रहे हो क्या? अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? आप लोग कभी भी जमीन खरीदें, मकान खरीदे और उसके ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है, कितना भी सस्ते में हो, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कम से कम 20 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं उस बच्चे पे, कुछ नहीं हो रहा उसका। कितना महंगा पड़ गया वो सस्ता मकान। अपन ने 1 1 पढ़ा था, 1 1 की कहानी पढ़ी थी, मैनी 1 पढ़ा, मैनी 1 की कहानी पढ़ी। उसमें कुछ डायलॉग सिखाया था, जानवर वगैरह है ना, हाँ हाँ सब पढ़ा तो दिया था। ऑन टू इनटू पढ़ा दिया था। एक उसमें काम की चीज लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखो डायरेक्ट याद रखें, डायरेक्ट याद रखें, ऐसा लिख लीजिए। यदि YADI हमें दिया गया फंक्शन पॉलिनोमियल है और उसके बारे में लिखा गया है, ऐसा लिखो अपनी कॉपी में। इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ लिखा बे गोलू तूने? हाँ उसके आगे वो लिखना, फिर अभी से असर है तेरे को तो। अरे यस, ये चीज क्या है, ये क्या है, और ये चीज क्या है? अच्छा, कल मैंने इसके बारे में सब कुछ समझा दिया था, और जब पढ़ा रहे थे तो इसके बारे में क्या सिखाया था? माता पिता ने जो सपने देखे हैं आप लोगों के लिए, वो हैं ये। अरे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा अभी एरो एरो आप लोग लगा लीजिए। तो इसकी डिग्री देखकर, तो इसकी डिग्री देखकर हम ऑन टू OR और इन टू का फैसला कर सकते हैं। जब मैंने फंक्शन जस्ट पढ़ाना शुरू किया था, उस समय याद हो तो मैं बता रहा था शायद। अरे हाँ हाँ, तो देखिए, डिग्री यदि ऑड है, डिग्री कैसी है? ऑड। डिग्री कैसी है? आ जाओ। तो फंक्शन क्या होगा? और डिग्री इवन है तो वो क्या होगा? चिंटू नहीं, इनटू। अरे यस, डन मालिक। ऐसा क्यों होता है जरा सुनिए। यदि डिग्री ऑड है और आपने डोमेन ऑल रियल नंबर दे दी, तो सचमुच रेंज भी ऑल रियल नंबर होगी। क्यों? जैसे कि x³ है एग्जाम्पल,
तो उसका ग्राफ ऐसा होता है माइनस इन्फिनिटी से, जबकि इवन है तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है मगर रेंज 0 से इन्फिनिटी है, तो इसने नेगेटिव आंसर नहीं दिए। जबकि सपना क्या देखा गया था कि वह नेगेटिव आंसर भी दे, इसने आंसर पूरे सपने पूरे नहीं किए, तो सपने अधूरे छोड़ दिए, इसलिए इनटू सपने पूरे कर दिए ऑन टू, और ऑन टू क्लासरूम में कौन है, सब्जेक्टिव, और इसका नाम लिखिए सब। मिटा दूं भाई, मिटा दूं। अच्छा, एक खास बात, हम फंक्शन के बारे में, मिटा दूं बच्चे, मैं क्या बोल रहा था, हम किसी भी फंक्शन के बारे में वन वन मैनी वन बता सकते हैं मगर ऑन टू या इन टू नहीं बता सकते, जब तक कि हमें बगल में कुछ लिखकर न दिया जाए। भाई हमें सपने ही नहीं मालूम कि माता पिता ने क्या देखे थे, तो फिर हम ऑन टू इन टू क्या बताएं। चेहरे से हाथ हटाओ। अरे यस भाई साहब, 2 डेफिनेशन और लिख दीजिए। लिखिए जनरल डेफिनेशन। पहला लिखिए, नाम लिखिए आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा लिख दीजिए सेम इनपुट सेम आउटपुट। ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए, इनपुट एंड आउटपुट सेम। एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इनपुट एंड आउटपुट सेम। ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स लाइन। दरअसल एक गंदा सा दिखने वाला फंक्शन दिया जाएगा मगर उसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो पता चला x हो गया। तो ऑप्शन होंगे, तो वहां ऑप्शन में आइडेंटिटी लिखा होगा तो तुम उस पर टिक लगा सको, इसलिए डेफिनेशन सिखाई। एक और नाम लिखिए कांस्टेंट फंक्शन। लिख दीजिए, इट गिव्स अ फिक्स वैल्यू ऑन ऑल रियल नंबर्स इनपुट। एफ एक्स इज इक्वल टू सी। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सॉरी वर्टिकल वाई एक्सिस, इसका नाम y इज इक्वल टू सी। इसमें जाकर एक और एग्जाम्पल लिखो आओ आइडेंटिटी में, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू एस जी एन एक्स। आप खुद सोच के देखिए, 5 रखेंगे तो +5 आंसर, और -5 रखेंगे तो मॉड माइनस को प्लस में बदल देगा मगर सिग्नम माइनस एक्टिवेट कर देगा। अरे हाँ जी, तो वो बार बार जो इनपुट वही आउटपुट आंसर मिलता रहेगा। चलो अब हेडिंग डालो, एग्जाम्पल्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। आपको 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू आंसर में बताना है। पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x। चलिए बताइए, मैनी 1 है, 1 1 है, ऑन टू है, इनटू है, क्या है? तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई? कितने लोगों को आंसर मिल गया? अरे 3 लोग। हाँ तुम खड़े हो जाओ, क्या नाम तुम्हारा? आयुष जैन। बोलो क्या आंसर है? मैनी 1। बैठ जाओ। कितने लोग कह रहे हैं कि मैनी 1 है? कारण होना चाहिए उनके पास। सिर्फ 4। यहां देखिए। अरे भाई हेलो, यहां देखो, फंक्शन ने 1 पे क्या दिया? बोलो। अरे वाह, -1 पे क्या देगा? अरे बोलो। मैनी पे
लो ध सड़ू क्वेश्चन, क्या हुआ ये? बोलो साहब, अगला क्वेश्चन। एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। बोलो क्या? बोलो 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 बोलो। मैनी वन। सेम क्वेश्चन है यार। चलो आज तो अगला कर ही दो। अरे करो ना। चलो दादा, इसको मिटा दूं तो सुनो, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में -1 पुट कीजिए तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 √2 और 1 पे भी, मतलब पॉजिटिव की वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू पे सेम आंसर। कितने लोगों ने कसम खुदा की मेरे से पहले मैंने 1 लिख दिया था? हुई। अरे गजब यार, अब की बार मोदी सरकार है और गुजरात में जितनी विधानसभा सीट है सब में एक साथ मोदी जीत गया। बताओ, ऐसा कर दिया तुम लोगों ने तो आज। अब मैं पहले पूछ लेता हूं अब की बार। चलो हाथ उठाओ। मैनी 1। वेरी गुड, हाथ उठाओ। उठाना बे, या तो ऊपर कर ले या नीचे कर ले। मैनी 1 1 पे हाथ उठाओ। ले बोलू तेरे अलावा देख है। हेलो, देख तूने कांग्रेस को वोट दिया था तो वेस्टेज हो गया। अरे अब भी सिखाया, ये क्या है? तो इसको आड़ी लाइन, आड़ी लाइन इसको कितनी बार काट रही? 2 बार काट रही है ना। गलत जगह देख लिया तो वो इधर उधर नजरें नहीं रखनी चाहिए भाई। बताओ 5वां। हाँ, इसमें तुम्हें मैनी 1 1 1 के अलावा ऑन टू इनटू भी बताना है, क्योंकि ये क्या है? डोमेन। और ये क्या है? तो आओ बोर्ड पे सुनो जरा, मेरी बात सुनो। x की वैल्यू कितनी है? इंटू 2 किया तो -2 से 2 गई, तो sin 2x हो गई। साइन की गोद में -2 से साइन की गोद में 2, साइन की गोद में -2 रेडियन से साइन की गोद में 2 रेडियन, साइन की गोद में -114 डिग्री से साइन की गोद में। तो इसका ग्राफ सुनो, 90 और क्या बोलो 180, यहां कहीं क्या होगा? समझ रहे हो आप बात को? ग्राफ 90 पे ऊपर उठा और फिर नीचे मुड़ चुका है, और इसी का नाम क्या है? 2। इसी का नाम क्या है? वैसे एक ग्राफ झूठ है। ग्राफ क्या है? सही ग्राफ देखिए कैसा होगा। सही ग्राफ ऐसा होगा 1 -1, यहां भी 1, ये -1। ग्राफ उसके पहले ऐसे ऊपर उठ के यूं मुड़ जाएगा, ऐसे ऊपर उठ के यूं मुड़ जाएगा, क्योंकि हमें इनपुट तो क्या करना है? वो साइन की गोदी में डबल हो रहा है, उससे हमें क्या लेना देना। तो ये ज़्यादा सही ग्राफ है, ये गलत है, आपको समझाने के लिए बनाया था। तो इसमें क्या हो रहा है? आड़ी लाइन कितनी बार काटने में सफल हो गई? तो ये हो गया मैनी 1। अच्छा, इसने क्या सपने पूरे किए? -1 से +1, देखिए सारे सपने पूरे कर चुका है, बल्कि कुछ सपने तो 2 बार पूरे कर दिए। तो बोलो क्या हो जाएगा? ऑन टू। कसम खुदा की मैनी 1 ऑन टू लिखने वाले ही हाथ उठाएंगे। देखो कितने कम है। लिखो जल्दी फटाफट।
व्यवस्थित फोटो बनाइएगा सभी लोग, जिनका आंसर आ गया वो भी। मेरी बातें न करें, मिटा दूं। अगला क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। बातें ना करो। हिंदी में बोल रहे हैं आपसे कि ये जो फलन है वो fx 2 से इन्फिनिटी डोमेन रखने पर y प्रकार के उत्तर देगा सपने, और फलन यदि ये है जो कि 1 1 होने के साथ साथ ऑन टू भी है, सपने भी पूरे कर रहा है, तो y का सेट बताइए। बोलो साहब, आंसर बोलो। 1 से इन्फिनिटी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, इनको वोट देने वाले लोग हाथ उठाएं। खुद भी तो दोगी खुद को वोट, मालूम है, खुद भी दे सकते हैं। आइए देखिएगा। देखना साहब, ये फंक्शन को ध्यान से देखिए। fx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 2x माइनस 4, इसको 0 कर दो तो x इज इक्वल टू 4/2, यानी कितना? तो फंक्शन में 2 रख दिया, कितना हो गया? यानी कि इसका जो ग्राफ है उसमें आप 2 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसा है। मगर क्वेश्चन बनाने वाले ने, खुदा ने, जिसने तुम्हें बनाया, उसने तुम्हारा फैसला कर दिया कि तुम उस घर में पैदा होगे जिसमें एसी नहीं है, बिना एसी के रहना तुम्हें गर्मी में। अरे यस, कार की जगह बस में जाना है तो है, तो भैया है। इनपुट तुम्हें नहीं मिलेंगे पूरे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो इनपुट तुम्हारी जिंदगी में से हटा दिए। कौन से? ये वाले। तो बहुत सारे काम तुम जिंदगी में 2 बार करने वाले थे, उसका फायदा खत्म हो गया। अब तुम सिर्फ कब से कब तक काम कर रहे हो? 2 से लेकर, तो तुम आंसर क्या दे रहे हो? 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये जो y है, ये यदि ज्यादा लिख दिया अपन ने 0 से इन्फिनिटी तो गलत हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। यानी सपने एग्जैक्ट उतने ही देखने हैं जितने ये पूरे कर सके। तो इसकी जो रेंज है वो फिलहाल कितनी है? 1 से इन्फिनिटी, और वही इसकी क्या हो जाएगी? लिखो साहब जल्दी फटाफट। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, और डिग्री मतलब घात। ऑप्शन नहीं दे रही मैं, ऑप्शन तुम जानते ही हो, 1 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, 1 1 इंटू, मैनी 1 इंटू, ऐसा करो करो करो। क्या बोलो साहब, बोलो। खड़े हो जाओ। शिव, क्या नाम है तुम्हारा? शिव लहरी, शिव कुमार तोमर। हाँ बोलो, कारण बताओ। भैया कह रहे हैं कि ये 1 1 ऑन टू है, कारण बताइए। पावर ऑड है तो ऑन टू का फैसला करेंगे, 1 1 मैनी 1 का थोड़ी है। ऑन टू है, 1 1 है कि मैनी 1 है? क्यों है 1 1? अरे 1 पुट किया और -1 पुट किया गोलू। अरे गोलू, अब भी हाल कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ था? छोड़ो ना उसको, यहां देखो, ये कोई ग्राफ है, लो ठीक है, उसमें तुमने 1 पुट किया तो 7 मिला, -1 पुट किया तो कुछ और मिला। हाँ, अलग अलग मिला, तो क्या ये 1 1 है?
मैनी वन है, जो 1 पे मिला वो बहुत देर बाद रिपीट हो रहा है, शायद 10 पर। हम हर क्वेश्चन में 1 और -1 थोड़ी चेक करेंगे। वो तो मुझे दिख गया था पिछले उन क्वेश्चनों में कि ये 1 और -1 पे सेम दे रहा है। होल स्क्वायर था तो 2 रखो, -2 रखो, स्क्वायर होके 4 हो जाएगा। यहां हमेशा 1 और -1 थोड़ी रखेंगे। बैठिए भाई साहब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वैसे क्वेश्चन अधूरा है, इसके पास में मुझे लिखना था क्या? यस। तो मुझे बताओ पावर कैसी है, तो उससे क्या पता चलता है? 1 या मैनी वन थोड़ी पता चल रहा है। पावर क्या है? तो ऑड से ऑन टू। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है? आर एरो आर। वो नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। तो बताइए, 1 या मैनी वन का फैसला किस किस ने किया? हाथ उठाओ। ले, सिर्फ गिनती के 4-5 ने किया। हाँ दीदी खड़े हो जाओ, बताओ। हाँ बैठिए भाई साहब, सुनिए। मैंने जब पढ़ाया था परसों की ही क्लास में, तो मैंने आज आकर बोला कि रिकॉल कर लो, तुम कर ही नहीं रहे हो रिकॉल। इसका डिफरेंशिएशन किया, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका d पता करो। b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 में से कितने गए? 16 में से कितने गए? कितने भी गए छोड़ो, नेगेटिव हो गया। d नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये क्वांटिटी शायद ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव हो सकती है। ये चिन्ह कैसा है? इसलिए ये हो गया ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हो गया साहब? f डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, दैट्स वाई एफ एक्स इज ऑलवेज व्हाट? यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो भैया हर नई एक्स पर नया वाई मिलेगा। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो डिफरेंशिएशन की चीज यदि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर दे रही है तो गुनाह है, फिर वो मैनी वन है। और ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव दे दे, ऑलवेज यहां पर मान लो कि माइनस होता तो ये ऑलवेज नेगेटिव देता, ऑलवेज नेगेटिव देता तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता, तो भी 1-1। यानी कि क्यूबिक है, हमने डिफरेंशिएशन किया और d क्या आ गया? नेगेटिव या 0 भी चलेगा। क्यों 0 चलेगा? 0 का मतलब क्या? ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो f डैश एक्स का ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा f डैश एक्स का, ध्यान से सुनना। तो यहां भी कैसा है? यहां भी कैसा? 1 सेकंड के लिए 0 हुआ, तो इसका मतलब ये होता है ना, ये और ये पॉजिटिव 1 सेकंड के लिए 0, फिर क्या? मतलब कोई व्यक्ति ऐसे ऊपर जाता है और फिर ऐसे नीचे आता है, तो जब वो पीक पर है तो हम क्या बोलते हैं? ऊपर गया और ऐसा हुआ, हमने कहा अब मरेगा, अब डूबेगा। अमिताभ बच्चन सड़क पर आ गया था, कौन सी फिल्म में? अरे उसने एक फिल्म लॉन्च करी थी, उस कंपनी का नाम था ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। चंद्रचूड़ सिंह और एक और सर्किट का नाम क्या है असली? उन दोनों को लॉन्च करने वाला अमिताभ बच्चन है। वो फिल्म फ्लॉप चली गई मगर ये दोनों लॉन्च हो गए। अरे यस, तो वो फिल्म में उसने पूरे अपने जिंदगी के पैसे लगा दिए थे और डूब गई वो फिल्म।
तो अमिताभ बच्चन का ग्राफ ऐसे चल रहा था, लोगों ने कहा बस अब इसका सब बिक जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और भाग्य की बात क्या, उसी समय कौन बनेगा करोड़पति स्टार्ट हुआ, और वो यों से फिर यों हो गया। दैट इज दिस, ऐसे वो वापिस ऊपर। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं हुआ, तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि उसका डी नेगेटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग में ही काउंट होगा। पॉजिटिव हो गया तो मैनी वन में चला जाएगा। डी लिखिए साहब जल्दी फटाफट। और ये एक्स्ट्रा जानकारियों के साथ लिखा करो। तुमको मैंने एक क्वेश्चन दिया तो उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर ढूंढना हमारा मकसद नहीं है, उसके जैसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सकें। अगला, आजा आजा पाड़े आ गया, आजा आजा, नहीं आजा तू तो आजा। गुजराती भाषा में भैंस नहीं भैंसा, उसको कहते हैं पाडो। क्या? हाँ, कितना भी उसको समझाओ समझ में नहीं आता कि बातें मत कर। हाँ, लीजिए ये तो लिखा हुआ है आर एरो आर, उसके आगे लिखा हुआ है चेहरे से माथे से गले से हाथ हटाओ। हाँ तुम बताओ येलो टी शर्ट वाले भैया। हाँ, किसी ने नहीं किया, सब अपने 11th के डिफरेंशिएशन से कर रहे हैं। और उसमें करना क्या है, ऊपर की पावर नीचे उतरती है, एक पावर कम हो जाती है। ऊपर की पावर नीचे उतरेगी, मल्टीप्लाई में 6x² हो गया, फिर हो गया -12x, फिर -18। कौन से बोर्ड के हो? अच्छा हाँ, एमपी बोर्ड में नहीं था 11th में, तो तुमको वीडियो देख लेनी चाहिए ना। कितने लोग कह रहे हैं कि ये 1 है? हाथ उठाओ। कितने लोग कह रहे हैं कि ये मैनी वन है? यहां देखिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा साहब? इसका डी बताओ क्या हो गया? इसका मतलब f' x, और हम ग्राफ किसका बना रहे हैं? ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर दे रहा है। इस समय तुम्हारा असली fx पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तरक्की फिर बर्बादी और फिर तरक्की शो करेगा। इसलिए आड़ी लाइन इसको कितनी बार काट देगी? दैट इज कॉल्ड मैनी वन। और पावर कैसी है साहब? ऑड। तो क्या हो गया? और इस वजह से क्या हो गया? लिखो साहब। अगला करिए, हिंदी में बोल रहे हैं कि यदि ये फलन x² + bx + 3 x के मान 0 से 1 पर यदि एक फलन नहीं है, दैट इज नॉट इंजेक्टिव, तो b का मान बताइए। मिटा दूं। कितने लोग बोल रहे हैं ए आंसर? हाथ उठाओ। बी, सी, डी। आइए देखिएगा, सुनिएगा बड़े गौर से। अरे यार हाँ, देखना साहब, बात ना करें। अरे सुनो भाई, क्यों बातें कर रहे हो यार? अरे सुनना बड़े गौर से, देखना साहब। ये जो फंक्शन है f(x), x² + bx + c, इसका डिफरेंशिएशन किया तो टू नीचे उतरा, माथे पर एक पावर कम हो गई और ये x गायब हो गया।
सी का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अरे हाँ जी, आजा आजा कुमार सौरभ आजा, पढ़ना नहीं है बस बाकी सब करना। उठ उठ, जगह दो उसको, नहीं तो मैं लेने आऊं। आजा जल्दी, पढ़ना नहीं है ना तुमको? और क्या, पढ़ना थोड़ी भैया, ऐसे कुल फालतू काम थोड़ी करते हैं अपन। इसका 0 हो गया तो ये क्या हो गया? तो x इजिकल टू क्या हो गया? तो हमसे कह रहे हैं कि 0 से 1 के इलाके में ये क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? नॉट इंजेक्टिव, मैनी वन। इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन, यानी एक आदमी को एक, यानी 1-1। नॉट बोल दिया मतलब भैंसिया को लगने वाले इंजेक्शन, यानी क्या? तो इस समय ऐसा यदि हो गया तो गलत हो जाएगा। ये मैनी वन है मगर बाद में है। उसने कहा इस इलाके में मैनी वन होना चाहिए। किस इलाके में? तो ये मना किया गया है, ये भी मना किया गया है। तो हां क्या किया गया है? आपका ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी उसका डिफरेंशिएशन कहां होना चाहिए, मतलब उसका मिनिमा क्या, कहां से कहां होना चाहिए? तो मिनिमा क्या है? तो ये लाई करना चाहिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट लाई करना चाहिए कहां से कहां तक, यानी कि -b/2 लाई करना चाहिए कहां से कहां तक? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो चिन्ह पलट जाते हैं। -2 से 0 तक आंसर। कितना सरल था, जानकारी नहीं थी इसलिए नहीं बना। हाँ, ऐसे हाथ चलाने से क्या हवाएं चलने लगी? वो साहू पीछे पीछे ऐसे कर रहा। तुम यार साहू, मिटा दूं भाई, मिटा दूं? अरे हाँ जी, तुम सीधे होके बैठो। मिटा दूं दादा, मिटा दूं? हाँ यहाँ बैठो तुम, सर को अंदर। नहीं फिर बहन बेटियों को दिखना ही बंद हो जाएगा ना, इतना बड़ा क्या बैठ जाएगा आगे? गोरा पाड़ा है। और शर्ट का बटन लगाओ तुम। ज्यादा खुला खुला पसंद है तो वैसे ही रहा करो तुम। अब पाड़ा है और गोरा है तो दिखाएगा ना कि मैं गोरा हूं। तो मैं क्या दिखा रहा हूं क्या लोगों को? तो शर्ट के बटन बंद रखो, न जाने क्या दिखाना चाहते हो। क्वेश्चन करो भाई। आगे आ जाओ तुम, बढ़िया कूलिंग है। आओ साहू, आजा आजा, जल्दी आजा, जगह दो भैया उनको। और सर को अंदर। एक्चुअली यहां से एकदम ठंडी हवा आ रही है मगर वो पीछे जाते जाते गर्म हो जाती है। 2 सीट और है, किसको आना? आगे आ जाओ, आजा आजा चौरसिया। हाँ, इस फंक्शन के बारे में बताओ आंसर। अरे अरे बातें ना करो भाई, सुनो, सुनिएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो बोलो क्या होगा? बताओ। नीचे वाले का वहीं के वहीं क्या, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे क्या, माइनस। बोलो और क्या हो जाएगा? अरे हाँ जी, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ये बोलो क्या होगा? बोर्ड पे देखते रहना बड़े ध्यान से। हाँ
और ये पक्का कटता है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे 8x² और ये -7x², तो क्या बचा 1x²। और ये कितना हो गया इस माइनस के साथ, तो 1x² - 4x² -3x² और प्लस 14x², तो कितना हो गया 11x²। लिख दूं क्या, लिख दूं कितने लोगों से मैच हो रहा है 11x², मतलब सही जा रहा हूं मैं। अच्छा, अब x पावर कहां कहां से मिलेगी, तो ये 40x - 2x, बोलो, और बोलो प्लस 2x, तो वापस 40x हो गया। और ये बोलो -70x, तो 40x - 70x कितना, तो -30x। कितने लोगों से मैच हुआ, बढ़िया बढ़िया। और कांस्टेंट -10 -20, कितने लोगों से मैच हुआ। अब जरा सोचो, नीचे वाली क्वांटिटी कैसी है, ऊपर वाली क्वांटिटी का d पॉजिटिव है, b² - 4ac। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दूर से ही देखना सिखा दूं। इसका चिन्ह क्या है और इसका, यदि ये अपोजिट है, क्या है ये, तो d पक्का पॉजिटिव, दुनिया इधर की उधर हो जाए। क्यों, कारण समझ लो। ऑलरेडी इधर काय का चिन्ह है और a और c का चिन्ह कैसा है, अपोजिट। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उसका प्रोडक्ट नेगेटिव और एक माइनस। अब ये अब क्वांटिटी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पक्का क्या आएगा, या और ये पॉजिटिव है इसलिए ये ओवरऑल क्या हो गया, ऑलवेज क्या हो गया, सही है। तो f' कैसा हो गया, f' ऑलवेज कैसा, इसका मतलब मेनी वन। बताओ बताओ, f' पॉजिटिव हुआ है दीदी, यानी fx क्या हुआ। अरे आप समझ रहे हो बात को, लिखो इतना जल्दी फटाफट, फास्ट फास्ट लिखो भाई, बात ना करें। अरे आई एम सॉरी, डी पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, क्या देगा, पॉजिटिव एज वेल एज 0 एज वेल एज, तो f' क्या होगा, इंक्रीजिंग और सॉरी दिमाग में गर्मी चढ़ गई थी। डी साफ साफ में क्या बोल रहा हूं, तो ये फंक्शन क्या देगा, तीनों गुण देगा। f' क्या देगा, तीनों गुण। हाँ, डी नेगेटिव होता तो क्या होता, तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता। अब मेरी बात सुनो, fx ऐसा जाकर ऐसा जा रहा है, तो ये क्या हो गया। अब ऑन टू या इनटू का फैसला कैसे करोगे, हाँ बोलो। कितने लोग ऑन टू या इनटू का फैसला करना चाहते हैं, हाथ उठाइए। पूरी बाबा, ओनली 3। हाँ दीदी खड़े हो जाओ, बोलो। कितना सरल बात है, बैठिए नीचे। यहां देखिए, सुनिए ध्यान से, ये जो फंक्शन है fx बड़ा उलझा मामला है। 2x² - x + 5, 7x² + 2x + 10, ये जो चीज है इसका d बताओ। b² - 4ac क्या हो रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, महाजिद्दी सिखाया था 11th में। तो वो ये चिन्ह कैसा, इसलिए ये क्वांटिटी कैसी,
यहां मुझसे गलती हो गई थी, मैंने पॉजिटिव पे उसको ऑलवेज पॉजिटिव बोल दिया था, जबकि डी पॉजिटिव का मतलब होता है तीनों गुण। यहां पर इसका भी डी देखिए क्या हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4a और c, ये भी क्या, इसका चिन्ह कैसा, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज कैसी, तो ऊपर वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। और ये थोड़े दिन पहले उस वाले ग्राफ में मैंने यूज करके दिखाया था जिसकी रेंज 1/3 से 3 तक थी। याद कीजिए, याद कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाला ग्राफ। तो जब ये चीज ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव, तो ये वाले सपने पूरे करेगी नहीं। माइनस इन्फिनिटी से इसके सपने क्या थे, बोलो ना। और जबकि इसने क्या बोला, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में आंसर क्या दूंगा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। लिखिए जल्दी फटाफट। अरे तो वो इन्फिनिटी पे जाके चेक करना ठीक थोड़ी होता। हाँ नहीं रहा है, वो इन्फिनिटी रखने पर आ रहा है। इन्फिनिटी रखना अलाउड होता है क्या कहीं? मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं। लीजिए साहब, ये साथ साथ में लिखिए, अभी तक का सबसे दमदार क्वेश्चन। लीजिए साहब, भैया मैं हिंसक नहीं होना चाहता है। क्यों बातें कर रहे हो तुम लोग? हिंसक का मतलब समझते हो? हैं? दरिंदा। मिटा दूं इसको, मिटा दूं। नया क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो साहब एपेक्स आपको लिख के दिया है, इसमें m का मान बताइए यदि फलन एक एक फलन है। कल इस समय यहां पर पार्टी चल रही थी, ढोल नगाड़े आ गए थे, मिठाइयों की बरसात हो रही थी। कारण मालूम? ऑल इंडिया रैंक 38 हरिओम पटेल एम्स के अंदर, और एमपी में फर्स्ट रैंक विश्वास सारंग जी आए थे, और मैंने उनसे कहा साहब बच्चों को कुछ ज्ञान दीजिए, तो वो बोलना शुरू हुए तो फिर बोलते ही जा रहे थे। उन्होंने भी रहस्य किताब पढ़ी है, द सीक्रेट, है तुमने? गुड। तो वो बच्चों को सब अच्छी अच्छी बातें बोल कर गए। 11th क्लास के क्लासरूम में घुस गए वो नीचे वाली, वो बच्चों से बतियाने लगे। उनने पूछा कितने लोग आईआईटी देंगे, तो लगभग पूरी क्लास ने हाथ उठा दी। फिर कहते कितने लोग डॉक्टर बनेंगे, तो सिर्फ 2 ने हाथ उठाया, जबकि सिलेक्शन काई में हुआ था, एम्स में। तो कहते हैं यार यहाँ तो डॉक्टर है ही नहीं, तो हमने कहा सबरे बाहर खड़े नाच रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। मिटा दूं बच्चे, मिटा दूं इसको? नहीं, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं एक और क्वेश्चन दे दूं, या इसको करवा के दूं। करवा के दूं? लीजिए देखना बोर्ड पे साहब, बड़े ध्यान से सुनना, देखना, बड़े ध्यान से देखना साहब। फंक्शन को क्या रखना है अपन को? 1 1। मैंने कहा शायद m क्या, 2 ऑप्शन में 0 इंक्लूड है। काम करने का तरीका देखना आप, तो या तो m सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन रिजेक्ट, और 0 निगलेक्ट होता है, हटता है, रिजेक्ट होता है, तो बी डी हट जाएंगे दुनिया से। तो m 0 रखा, तो fx क्या हो गया बताइए? इसका ग्राफ बताइए कैसा होगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ एक कदम ऊपर सरक जाता। हमसे कहा गया है कि सिर्फ नेगेटिव के लिए इसको यूज करना, तो हमारा ग्राफ ये हो गया।
इसके बाद हमको ये यूज करना है, तो इसके बाद -1 यूज करना है। तो आप 1 2 3 4 कुछ भी रखो, बार बार -1 दे रहा है तो मेनी 1 हुआ ना, तो 1 1 रखना है अपन को, इसलिए खारिज खारिज। यस, अब हमने कहा कि m को प्लस का 1 ले लो, क्या ले लो साहब? तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और क्या हो गया? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मतलब क्या? तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता? -1 रखने पर क्या होगा? -1 रखने पर क्या होगा? तो ये ग्राफ है किसका? किसका? सही है, इसमें से हमको नेगेटिव का ही यूज करना है। चेहरे से हाथ हटाओ। अब हमसे कहा कि पॉजिटिव के लिए बनाइए, तो 0 रखने पर -1, स्लोप है +1, तो इसने क्या दिया? मैनी 1, यहां भी मैनी 1, तो पॉजिटिव वैल्यू भी क्या हो गई? आंसर आ चुका है। मगर मैं आपको और प्रूफ देना चाहता हूं, सुनिए। m यदि नेगेटिव है, m यदि क्या है साहब? m यदि नेगेटिव है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो बोलो। और इसको हम 0 कर देते हैं काई के लिए या मिनिमा के लिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? नहीं नहीं, x इज इक्वल टू क्या हो गया? और m को हमने से पहले से क्या माना है? नेगेटिव। तो सुनना ध्यान से, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस और ऊपर से m क्या है, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हुआ? तो सुनिए, ये रहा मिनिमा, ये क्या रहा? ये मिनिमा जब m पॉजिटिव था तो इधर पर आया, और इस वजह से इधर क्या हो गया? मैनी 1। अब हमारा मिनिमा कहां है? कहां है मिनिमा? कहां है? इस तरफ। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और जब हम इसका पॉजिटिव हिस्सा मिटाएंगे तो रिपीटेशन पक्का मिट जाएगा। आप समझ रहे हैं भावनाओं को? ये एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन चला गया। अब हमसे कह रहे हैं कि ये क्वांटिटी, अब इसमें ये नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव इंटू x -1, तो हम 0 रखेंगे तो क्या देगा? -1। सब जगह दिया है, यहां भी वहां भी। मगर अब की बार स्लोप कैसा है? तो ऊपर नहीं उठेगा, कहां जाएगा? तो कभी भी रिपीट होने का चांस खत्म हो गया, इसलिए ये आंसर सही है। मतलब ऑप्शन नहीं होते तो भी हम निकाल लेते। लिखो साहब। 4 से 6 वाली क्लास की अटेंडेंस लगा दी ना आप लोगों ने? अच्छा, एक चीज है, सुनो सुनो सुनो। पिछले साल अपने यहां से 100 सिलेक्शन हुए थे मेंस में लगभग, और 22 सिलेक्शन हुए थे एडवांस में। अभी 129 है मेंस में, एडवांस में 45 है। यानी पिछले साल 22 हुए थे, इस साल डबल है। और 129 में से 45 का सिलेक्शन मतलब 1/3 से ज्यादा। ये बहुत अच्छा रेशो है, क्योंकि पूरे भारत का रेशो है 2%। 2%, और अपना 33% से ज्यादा, 1/3 से ज्यादा। तो अब अगले सत्र के लिए मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि आपको 1-2 दिन बाद, क्योंकि अभी मैं आप लोगों की क्लास से 2 मिनट भी बाहर निकलूंगा तो कोई ना कोई बच्चा मिलने आ रहा है कि काउंसलिंग कैसे भरूं, क्या प्रेफरेंस रखूं।
तो 1-2 दिन बाद मैं आपको क्वेश्चन की शीट और साथों साथ सॉल्यूशन की शीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में देना शुरू कर दूंगा, और रोज थोड़ा थोड़ा टारगेट रहेगा। अरे हाँ, कि अगले साल रेशो और अच्छा हो जाए, मगर आप लोगों की तरफ से भी मेहनत चाहिए पड़ेगी। हाँ कि ना? लिखो साहब, अच्छा क्वेश्चन था। इसी के जैसा एक और है, मगर अब अगली क्लास में करेंगे। इसको लिखो जल्दी फटाफट।